A very good morning, children. Welcome again in this video. So, children, this is our 10th chapter. Money is going on. Okay, and our today's topic is word problem. Okay, so children, as in earlier in last videos, I have explained many topic about the money, like exchanging money, how to exchange a big amount, a bigger note in different ways. Okay, हम एक big amount को किस तरह से different notes and coins को मिला के then we can pay to anyone. Okay, and I have shown also practically you. ओके मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया था कि किस तरह से हम एक अमाउंट जिसका कि कोई एक सिंगल नोट नहीं होता है उसको हम डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स को मिला के किस तरह से बना के देन वी कैन पे टू शॉपकीपर एंड ऑल्सो एनीवन. ओके, तो आज टुडेज टॉपिक इज़ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस. ओके, रिलेटेड टू मनी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के सम आज हम सॉल्व करेंगे. तो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज सोनू बॉट अ पेंसिल बॉक्स फॉर ₹130. ओके, एंड अ बुक फॉर ₹250. ओके, तो सोनू ने एक पेंसिल बॉक्स परचेज किया जिसकी कॉस्ट कितनी है रुपीज़, ये रेस का रुपीज़ का साइन है, इसको रेस में पढ़ते हैं हम, रेस 130. ओके, एंड सेकेंड उसने क्या परचेज किया, अ बुक फॉर रेस 250. ओके, तो क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल ही पे टू शॉपकीपर टू बाय दीज टू थिंग्स. ओके, उसको ये टू थिंग्स जो परचेज करनी है, बॉक्स, पेंसिल बॉक्स एंड बुक. ओके, तो इसके लिए वो टोटल कितना मनी शॉपकीपर को पेड करेगा. ओके, तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड. आप सिंपल एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे कि आप आप शॉप पे जाते हैं एंड आप 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट ख़रीदते हैं. ओके, एंड 5 रुपीज़ का एक बिस्किट ख़रीदते हैं. ओके, आपने क्या ख़रीदा, 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट एंड 5 रुपये का एक बिस्किट. तो आप टोटल शॉपकीपर को कितना मनी पेड करोगे. ओके, तो आपने 5 रुपीज़ का क्या ख़रीदा, चॉकलेट, प्लस 5 का क्या ख़रीदा आपने, बिस्किट. तो टोटल आपने कितना मनी पेड किया. तो 5 और 5 को हम क्या कर देंगे, दोनों का जो कॉस्ट है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, तो 5 + 5 कॉस्ट टू 10 रुपये. ओके, तो टोटल आपने कितना कितना मनी पेड किया, ₹10. ओके, तो इसी तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सोनू ने पेंसिल बॉक्स एंड बुक को जो उसने परचेज किया तो उसने टोटल कितना मनी शॉपकीपर को पेड किया होगा. ओके, तो टोटल कितना किया उसने, क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे. ओके, सो चिल्ड्रन whenever you solve the word problem sum तो you have to write the steps also. ओके, आपको इनके स्टेटमेंट भी लिखने होते हैं. तो जैसे फर्स्ट क्या था, इसने क्या परचेज किया था, पेंसिल बॉक्स. तो ₹130 क्या है, प्राइस है, कॉस्ट है किसकी, पेंसिल बॉक्स की. तो आप किस तरह से लिखोगे, कॉस्ट ऑफ, पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन डालोगे. ओके, देन कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स इज इक्वल टू, देन यू विल लीव अ ब्लॉक ऑल्सो. यहाँ पे आप एक ब्लॉक को लीव करोगे, किस लिए, यहाँ पे आपको इसका प्लस और माइनस का साइन लगाना होता है. ओके, देन यू विल राइट द रेस्ट साइन, देन द कॉस्ट कितनी है, 130. और इनको आप कैसे लिखोगे, डिफरेंट सेपरेट ब्लॉक्स में. जो डिजिट है 130 को आप कैसे लिखोगे, सेपरेट ब्लॉक्स में, 1, 3 एंड 0. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप्स है, नेक्स्ट उसने क्या परचेज किया था, बुक, कितने की, ₹250 की. ओके, तो देन यू विल राइट द कॉस्ट ऑफ द बुक. सेकेंड स्टेप्स आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द बुक कितना है. देन यहाँ पे आप एक ब्लॉक छोड़ के क्या लिखोगे, रेस 250, इनको प्रॉपर सेपरेट ब्लॉक्स में. ओके, आप ये नहीं कि आप एक ही ब्लॉक्स में पूरा लिख दो 230 एंड 130 एंड 250. नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू यू टू ऐड दिस डिजिट. ओके, ये डिजिट्स को आपको ऐड करने में बहुत डिफ़िकल्टीज होगी. दैट्स वाई
you have to write these digits in separate blocks. Okay, एंड जो यहाँ पे आप फर्स्ट ब्लॉक जो आप लीव करते हो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन, क्योंकि आप इसमें प्लस कर रहे हो ना, ऐड कर रहे हो ना दोनों अमाउंट को. ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स को लिख के देन यू विल ऐड दिस अमाउंट. तो 0 + 0 0 एंड 5 + 3 8 एंड 2 + 1 3. ओके, और यहाँ पे ये रेस्ट का साइन आप पहले लगाओगे. ओके, फर्स्ट में इसका रेस्ट का साइन आता है, देन यू विल राइट द अमाउंट. ओके, तो ये इसने क्या किया, टोटल मनी पेड किया, किसको, शॉपकीपर को. तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, टोटल मनी स्पेंड. उसने टोटल मनी क्या किया, खर्च किया है. तो यहाँ पे इसका ये नेक्स्ट स्टेप होगा. ओके, देन यू विल राइट ये इसका आंसर. ओके, तो ये तो इसके स्टेटमेंट थे. इसके बाद आप जो नेक्स्ट इसका स्टेप्स होता है, आंसर लिखोगे प्रॉपरली. और आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन था ओके, हाउ मच मनी विल ही पे टू शॉपकीपर. ओके, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, मनी कौन पेड कर रहा है, सोनू. तो सोनू विल पे रेस 380 टू शॉपकीपर. किसको दिया उसने, शॉपकीपर को. तो ये इसका पूरा आपका फुल आंसर, इसको आप स्टेटमेंट में लिखोगे. देन दिस क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. ओके, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन उतारा और सीधे प्लस किया और आंसर. नो, वर्ड प्रॉब्लम में आप प्रॉपरली उनके स्टेटमेंट लिखोगे. ओके, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा. ओके, इस तरह से आपने स्टेटमेंट लिख के देन यू विल राइट प्रॉपरली आंसर ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ravi bought 1 kg apples for ₹20. Okay, and 1 kg grapes for ₹35. Okay, तो उसने 1 kg एप्पल्स कितने का परचेज किया, ₹20 का. एंड 1 kg ग्रेप्स कितने के खरीदे, ₹35 के. ओके, तो ही गेव रेस्ट 100 टू शॉपकीपर. उसने इन दोनों चीज़ों को परचेज करने के लिए शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, ₹100. ओके, तो क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी डज ही गेट बैक. यहाँ पे क्वेश्चन आपको डबल है. पहले तो आप इसका फाइंड आउट करोगे कि कितना उसने टोटल स्पेंड किया मनी. देन नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, ₹100. तो हाउ मच मनी विल ही गेट बैक. ओके, तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ. उसने टोटल कितना स्पेंड किया है. तो आप प्रॉपरली इनके स्टेटमेंट लिखोगे. तो फर्स्ट उसने क्या ख़रीदा था, 1 kg एप्पल, और इसकी कॉस्ट कितनी है, रेस्ट 20. ओके, तो यू विल राइट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल टू, देन यू विल लीव द फर्स्ट ब्लॉक, देन रेस्ट 20. ओके, और 20 को प्रॉपर सेपरेट ब्लॉक्स में लिखोगे. देन नेक्स्ट जो इसका स्टेप्स है, इट इज़ कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू रेस्ट 35. और इनको प्रॉपर डिजिट के नीचे डिजिट. ओके, ये नहीं है कि 20 आपने यहाँ लिख दिया और 35 यहाँ लिख दिया. ओके, तो इस तरह से आप इनको फिर ऐड नहीं कर पाओगे. तो दैट्स वाई यू विल राइट द डिजिट्स प्रॉपर इन प्रॉपर प्लेसेस. ओके, और बिल्कुल वंस के नीचे वंस एंड टेंस के नीचे टेंस. देन फर्स्ट यू विल राइट द रेस्ट साइन ऑल्सो. ओके, तो ये इसके 2 स्टेप्स हो गए. इसका नेक्स्ट स्टेप्स है कि फर्स्ट आप क्या फाइंड आउट करोगे कि इसने टोटल कितने दोनों जो उसने एप्पल्स एंड ग्रेप्स परचेज किया है, तो इसके लिए उसको कितना मनी पेड करना है. ओके, फर्स्ट तो पहले आप यही फाइंड आउट करोगे. तो कितना उसका टोटल कॉस्ट कितनी है दोनों की. तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप्स होगा वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ. ओके, दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे. ओके, तो 0 + 5 5 एंड 2 + 3 5. तो टोटल जो दोनों की कॉस्ट है कितनी है मिला के, रेस 55. तो 55 रुपीज़ उसको शॉपकीपर को देना है. ओके, बट ही हैव पेड 100 रुपी नोट. उसने कितना दिया है, 100 रुपी नोट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक. ओके, तो क्वेश्चन इज सिंपल.
लाइक आप एक एग्जाम्पल आप एक सो चिल्ड्रन, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। सपोज आपने एक 5 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदी है, ओके, एंड यू हैव पेड 10 रुपीज़ फॉर दिस। आपने चॉकलेट खरीदी 5 रुपीज़ की और 10 रुपीज़ आपने किसको पेड कर दे? शॉपकीपर को, ओके। तो हाउ मच मनी विल ही रिटर्न यू? आपको वो कितना पैसा वापस करेगा? तो आप क्या करोगे? जितना आपने पेड किया है, कितना पेड किया आपने? 10 रुपीज़, ओके। और चॉकलेट की कॉस्ट कितनी थी? 5 रुपीज़। तो आप क्या करोगे? इसको 5 रुपीज़ को माइनस कर दोगे, ओके, क्योंकि आपने 10 रुपीज़ को पेड किया है, जबकि कॉस्ट कितनी थी? ओनली 5 रुपीज़। तो 10 में से 5 को माइनस किया, कितना बचा? 5, ओके। तो 5 रुपीज़ यू विल बी गेट बैक, ओके। तो यही यहाँ पे है क्वेश्चन कि एप्पल एंड ग्रेप्स का जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? ₹55 एंड रवि हैज़ पेड ₹100, ओके। उसने 100 रुपये का नोट पेड किया है। तो हाउ मच मनी विल ही गेट बैक? कितना मनी उसको वापस मिलेगा? तो क्या करेंगे हम? 100 में से जो इसकी टोटल कॉस्ट है, किसकी? जो उसने सामान परचेज किया, ग्रेप्स एंड एप्पल्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? ₹55। तो ₹55 को हम 100 में से माइनस कर देंगे, ओके। तो इसके लिए आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे। रवि पेड टू शॉपकीपर, कितने दिए थे उसने? 100 रुपीज़, ओके। और आप 100 रुपीज़ को कैसे लिखोगे? प्रॉपर ब्लॉक्स में, सेपरेट ब्लॉक्स में, ओके। देन नेक्स्ट जो इसका स्टेप्स है क्या है? टोटल मनी स्पेंड, उसने टोटल कितना मनी स्पेंड किया था दोनों को परचेज करने में? ₹55। तो यहाँ पे आप 100 के नीचे क्या लिखोगे? 55। और इसको किस तरह से? यहाँ पे आप इसको देखो, 100 हमने प्रॉपर ब्लॉक्स में लिखा है और 55 हम हमेशा क्या करते हैं? 1 यूनिट जो इसका प्लेस होता है वहाँ से स्टार्ट करते लिखना, ओके। ये नहीं कि आपने 55 यहाँ लिख दिया, तो दैट विल बी रॉन्ग। आप इनको कैसे लिखोगे? प्रॉपर वंस एंड टेंस का यूज करके। तो 55 आपने यहाँ लिखा, देन इसको आप क्या कर दोगे? माइनस करोगे। तो 0 में से 5 तो माइनस होता नहीं है। देन व्हाट विल यू विल टेक अ बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट। तो नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0 अगेन। तो 0 तो खुद ही कोई डिजिट नहीं है प्रॉपर, तो इट विल बी ऑल्सो टेक द बोरो फ्रॉम 1, ओके। तो 1 से इसने बोरो लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10, और यहाँ पे कितना बच गया? 0, ओके। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? 10। तो 10 से हमने फिर यहाँ पे एक बोरो लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 9, और ये जो 0 था ये कितना डिजिट बन गया अभी? 10। अब 10 - 5 = 5 एंड 9 - 5 = 4। तो कितना हो गया टोटल? 45। तो कितना मनी उसको रिटर्न मिलेगा? ₹45, ओके। तो ये इसके यहाँ पे जो सम है ये 2 स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट में आप क्या कर रहे हो? इसको ऐड कर रहे हो, दोनों की कॉस्ट को प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के, देन यू विल ऐड दिस डिजिट्स, ओके। फर्स्ट में आप क्या कर दोगे? पहले दोनों को ऐड करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट जो इसका स्टेप्स है वो क्या है? आपका सब्ट्रैक्शन का होगा, बिकॉज जो रवि ने है वो कितना उसको टोटल 100 रुपीज़ पेड किया है, जबकि उसको कितना देना था? ओनली 55 रुपीज़, ओके। तो उसने ज़्यादा पेड किया है ना, तो दैट्स वाई ही विल गेट बैक द सम मनी विच यू विल फाइंड यूजिंग सब्ट्रैक्शन, ओके। यहाँ पे आपने क्या किया? 100 से 55 को माइनस किया, देन कितना आ गया? 45। तो देन यू विल राइट द आंसर। किसको 45 रुपीज़ किसको वापस मिल रहे हैं? रवि को, ओके। क्वेश्चन ही था कि हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। ही मीन्स रवि से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रवि ने दोनों चीज़ को खरीदने के बाद जो उसने अमाउंट उसको ज़्यादा दिया उसमें से कितना उसको वापस बैक मिलेगा, ओके। तो आंसर आप क्या लिखोगे? रवि गेट्स बैक ₹45, ओके, फ्रॉम द शॉपकीपर, ओके। उसको इससे शॉपकीपर से कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे? ₹45, ओके। तो ये इसका वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड है। आप प्रॉपर इनको स्टेटमेंट लिख के देन यू विल राइट आंसर ऑल्सो, ओके। आप ये नहीं कि सीधे आपने यहाँ प्लस कर दिया देन यू विल सब्ट्रैक्ट हियर एंड देन दिस इज आंसर, नॉट।
दिस विल बी रॉन्ग। आप इसको प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के देन यू विल राइट द आंसर ऑल्सो। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। इसको आप प्रॉपर इसी तरह से समझ के देन यू विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिया बॉट अ ड्रेस फॉर ₹350, ओके, एंड अ बैग फॉर ₹120। उसने ₹350 का क्या खरीदा है, एक ड्रेस, एंड ₹120 का क्या खरीदा है, एक बैग। ओके, क्वेश्चन इज सी गेव रेस 500। उसने 500 रुपये का नोट पे किया है किसको, शॉपकीपर। ओके, टू बाय दीज 2 थिंग्स। इन दोनों चीज़ों को खरीदने के लिए उसने क्या किया है, कितने पैसे दिए दुकानदार को, 500 रुपीज़। तो क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल सी गेट बैक। अब यही क्वेश्चन है कि उसको रिटर्न कितना पैसा मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, पहले आप क्या लिखोगे, इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे। कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस, क्या है, कॉस्ट, किसकी कॉस्ट है, ड्रेस की। ओके, कितनी है, यहाँ पे आप एक ब्लॉक पहले लीव करोगे, देन ड्रेस कितना है, 350 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ अ बैग। बैग की कॉस्ट कितनी है, ड्रेस 120। ओके, तो ये इतनी क्या है, दोनों के मिला के कॉस्ट है। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगा, पहले हम क्या करेंगे, दोनों की टोटल कॉस्ट निकाल देंगे कि कितना उस पीस को पेड करना है, कितना मनी प्रिया को पे करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ। ओके, दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो क्या करेंगे आप, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। दोनों की जो कॉस्ट है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 0 + 0 0, 5 + 2 7 एंड 3 + 1 4, क्या है ये, रुपीज़। ओके, तो टोटल जो दोनों की कॉस्ट है कितनी है, ₹470। तो 470 रुपीज़ क्या है, प्रिया को पेड करने, वाइल सी हैज़ पेड ₹500, जबकि उसने कितने पेड किए हैं, 500। तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट, अब एक स्टेप्स में तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको आपने एडिशन करके इनका टोटल कॉस्ट निकाल दिया। सेकंड जो इसका स्टेप्स होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि उसने ज़्यादा अमाउंट पेड किया है ना, अभी इसको कुछ रिटर्न मिलेगा, तो दैट्स वाई यू विल बी सब्ट्रैक्ट। तो इसका जो नेक्स्ट है, उसको आप इस तरह से लिखोगे, प्रिया पेड टू शॉप कीपर। कितना पेड किया है उसने, रेस 500। ओके, उसने कितना पेड किया है, 500। एंड टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ था, टोटल मनी स्पेंड, दोनों चीज़ों को खरीदने में उसका टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ था, रेस 570। ओके, अब आप इसको क्या कर दोगे, माइनस करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, सी गेट्स बैक। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या आप इसको द मनी विल रिटर्न, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे -0 - 0 0,
एंड 0 में से 7 तो माइनस होता नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक बोरो लोगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 7 का टू 3 एंड यहाँ पे क्या बच गया 4, तो 4 माइनस 4 0, तो कितना यहाँ पे भी उसको उसका जो मनी उसका बच रहा है कितना है, तो कितना उसको वापस मिलेगा ₹30। ओके, तो अब आप यहाँ पे इसको प्रॉपर आंसर लिखोगे, किसको वापस मिल रहा है, प्रिया, तो प्रिया गेट्स बैक रेस 30 from the shopkeeper। ओके, तो इस तरह से इसका ये प्रॉपर सॉल्यूशन है विद स्टेटमेंट। ओके, वर्ड प्रॉब्लम के जो भी सम होते हैं उनको आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के देन यू विल सॉल्व। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है एंड दिस वर्कशीट इज़ योर नॉन सबमिशन वर्कशीट। ये आपकी नॉन सबमिशन वर्कशीट है जो आपको सबमिट नहीं करनी है। ओके, थैंक यू।